एक राजा था। उसका पुत्र बहुत ही आवारा किस्म का था। राजा अपने पुत्र की आवारागर्दी से बहुत परेशान था। उसने कई बार अपने पुत्र को समझाया कि वह इस राज्य का होने वाला राजा है और अगर उसकी ऐसी ही हरकतें रही तो प्रजा उसे नकार देगी, लेकिन उस पर अपने पिता की सीख का कोई असर नहीं पड़ता था। एक बार राज्य में सिद्ध महात्मा पधारे। राजा भी उनसे आशीर्वाद लेने गए और उन्हें अपने पुत्र के बारे बताया। महात्मा ने राजा से कहा कि वह अपने पुत्र को उनके पास भेज दे। राजा ने अपने पुत्र को महात्मा के पास भेजा। राजकुमार ने पहुंचकर महात्मा को प्रणाम किया और कहा, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? कृपया जो काम हो जल्दी बताए, मुझे देर हो रही है। महात्मा शांत भाव से बोले, पुत्र, मैं तुम्हारा अधिक समय नहीं लूंगा। जाओ, बगीचे से गुलाब का एक फूल तोड़ कर लाओ। राजकुमार गुलाब का फूल तोड़ लाया। महात्मा ने उससे कहा, इसे सूंघो और बताओ किसकी खुशबू है। सूंघना क्या है, सबको पता है कि गुलाब के फूल से गुलाब की खुशबू आएगी। राजकुमार ने जवाब दिया। महात्मा ने कहा, बेटा, अब यह फूल महल में ले जाकर गेहूं के भंडार में रखो, गुड़ के बीच में रखो, फिर सूंघो कैसी खुशबू आएगी। राजकुमार ने जवाब दिया, गुलाब को कहीं भी रख दो, उसकी खुशबू नहीं मिटेगी। गुलाब का फूल तो गुलाब की ही खुशबू देगा ना। और अगर यह फूल नाली के पास रखा जाए तो? महात्मा ने पूछा। आप कैसी बातें करते हैं? नाली के पास रखने के बाद भी सूंघने पर इससे गुलाब की ही खुशबू आएगी। राजकुमार ने कहा। महात्मा बोले, बस बेटा, तुम भी गुलाब की तरह बन जाओ, अपनी खुशबू सबको देते रहो, लेकिन दूसरों की दुर्गंध अपने अंदर मत समेटो। राजकुमार को महात्मा की बात समझ में आ गई। वह महात्मा से आशीर्वाद लेकर महल में वापस लौट आया और गलत राह को हमेशा के लिए छोड़ दिया। और यह कहानी हमें यह सीख देती है कि कुछ संगत में पड़कर राजपुत्र गलत राह पर चल जरूर निकला था, परंतु जब उसे गुलाब का उदाहरण देकर समझाया गया तो वह वास्तविकता पहचान गया। परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो, अपने अस्तित्व को गुम नहीं होने देना चाहिए।